नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां कांवरियों की सेवा के लिए हुई प्रेस वार्ता, कहां शादी वाले घर में चोरों ने की लाखों की चोरी। साथ ही जानेंगे कि रात से लापता नवविवाहित युवती का कहां मिला शव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ रामघाट रोड स्थित पराग डेयरी पर 25वें वर्ष पर महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आस्था संस्था के पदाधिकारी पराग रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थापक अध्यक्ष हिमांशु गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर आस्था संस्था शिव बारात में भाग लेने वाले कांवरियों के लिए आराम करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम, स्वास्थ्य चेकअप कैंप, नाश्ता, खाना, फ्रूट चाट, पकौड़ी आदि से शिव भक्तों का स्वागत करेंगे। बताया अभी आस्था कैंप के विषय में, ये सब जानते हैं। लगभग 25 वर्ष की 24 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और आस्था अपने आप में एक नामी अद्भुत है और महानगर वासियों का इस कैंप पे आस्था के रूप में आस्था बनी रहती है। मेरा सभी महानगर वासियों से ये निवेदन है और मेरा सभी से आग्रह है कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने श्री चरणों में कांवड़ियों की सेवा के लिए यहाँ आएँ, उपस्थित हों और इस पुण्य के लाभकारी बने। किस तरह का कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विगत 24 वर्षों की भांति इस वर्ष 25वें वर्ष में आस्था अपना महाशिवरात्रि का कावड़ कैंप और मेडिकल कैंप और भजन संध्या का आयोजन करने वाला है शिव भक्त कावड़ियों के लिए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, विगत कई वर्षों से ये आयोजन होता है और इसका स्वरूप जो है, जैसे हमारे परिवारों में विवाह का कार्यक्रम रहता है और उसके अंदर टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके आदि 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 व्यंजनों का स्वाद लेते हुए जो बाराती आनंद लेते हैं और उसके साथ में संपूर्ण भोजन की व्यवस्था रहती है। इसी प्रकार से ये शिव भक्त कावड़िया जो भगवान भोलेनाथ की बारात में झूमते, नाचते, गाते आते हैं और माँ पार्वती को वरने के लिए भगवान भोलेनाथ जाते हैं, तो उन बारातियों का स्वागत हम उसी प्रकार से टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके वगैरह वगैरह, फ्रूट काउंटर, मॉकटेल काउंटर, फ्रेश जूसेस वगैरह के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी यात्रा सफल सुबह होने की कामना करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं उनके श्री चरणों में बैठ करके। और जैसा कि विगत वर्षों में भी होता रहा है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं इस आस्था के कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में, हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं दोनों दिन। और जो भजन संध्या है वो हमारी दोनों दिन 27 और 28 को विगत वर्षों की भांति रहने वाली है, जिसके अंदर इस बार दिल्ली और बरेली के कलाकार शिव भक्त कावड़ियों के कष्टों को हरने के लिए और उनका थोड़ा सा जो थकान होती है उसको मिटाने के लिए अपने संगीत के सुरों से और झांकियों से उनको आनंदित करेंगे, प्रभावित करेंगे। और इसके साथ ही हमारा आस्था मेडिकल कैंप भी इस बार लगेगा और विगत वर्षों की भांति उसमें सभी प्रकार की चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के साथ स्ट्रेचर, बेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की राउंड द क्लॉक 24 आवर्स की पूरी टीम, सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ पूरे चिकित्सालय में रहेंगी। सोने के लिए उनके बिस्तर हैं या लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो एक शिव भक्त कावड़िया को इस मार्ग में आवश्यक रहती हैं, वो आस्था के कैंप में हर प्रकार की सुविधा सम्मिलित की जाती है। उद्घाटन जो है वो हमारा 27 तारीख को यानी कि कल प्रातः 8 बजे जलेबी, कचौड़ी और चाय पापे वगैरह के साथ होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो मुख्य अतिथि भगवान भोलेनाथ हैं और जब वो स्वयं विराजमान रहते हैं तो पूरी सृष्टि वहाँ पे विराजमान रहती है। ऐसा मैं मानता हूँ कि सभी लोगों का स्नेह, प्रेम और आस्था के साथ है और वो सभी लोग मन मानसिकता से। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज स्थित मछली वाली गली में शादी समारोह वाले घर के अंदर अज्ञात चोरों द्वारा अलमारी का लॉकर तोड़कर नकदी व जेवरात समेत लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। गृहस्वामी अनीस ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को उसके भतीजे का शादी समारोह का रिसेप्शन गेस्ट हाउस में चल रहा था। परिवार के सभी सदस्य घर पर ताला डालकर कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि घर के अंदर ताले टूटे पड़े हैं। घर जाकर चेक करने पर पता चला कि अलमारी को किसी भारी व पीने औजार द्वारा तोड़कर उसमें रखी करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी व सोने के जेवरात चोरी हो चुके हैं। छत पर जाकर देखने से जानकारी मिल रही है कि चोर पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम बताइए आप अपना। अनीस नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? रसलगंज मछली वाली गली में। क्या घटना हुई है? हमारे साथ ये घटना हुई है साहब। हम शादी में गए थे, परसों हमारे भतीजे की बारात थी, हम वापस आए शादी करके। आज का वलीमा था,
हम ताला लगा के गए थे। ताला लगाने के बाद हम जैसे हमें सूचना मिली कि ताला टूटा पड़ा, हम गए ऊपर, वहाँ पर देखा हमने देखा वहाँ पर कबाड़ टूटी पड़ी है हमारे कमरे की, और पीछे के रास्ते से वो आए थे। उसमें कम से कम 1-1.5 लाख रुपए करीब 1.5 लाख रुपए करीब है, और 1 लाख रुपए की चीज़ वक्त है जो भी है। 1.5 लाख रुपए करीब कैश है? जी। और मेरे बेटे की बहू की चीज़ है जो भी है। हम लोग शादी में गए थे और कोई भी घर में नहीं था इस वक्त। अब जैसे हमें सूचना मिली कि तुम्हारे घर में ये घटना हुई, हम भागे चले आए। हमने देखा कि ताले टूटे हमें मिले, बाहर से लॉक लगा हुआ था। और अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव कमालपुर में रात से गायब नवविवाहिता युवती का शव सरसों के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक का मोबाइल, मंगलसूत्र, कुंडल, चूड़ियां गायब मिली हैं। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अतरौली विशाल चौधरी ने बताया है कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। मृतक का शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने फिलहाल किसी पर भी कोई शक जाहिर नहीं किया है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मेरा नाम मुंशीलाल कश्यप है, नहर गाँव है। क्या घटना हुई? मुझे तो सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि एक लड़की का मर्डर हो गया, जिसका नाम भावना है। कहाँ की रहने वाली है? ये कमालपुर की हमारी ग्राम पंचायत का ही गाँव है। क्या लग रहा है आपको? हमारी ग्राम पंचायत का गाँव है ये। क्या लग रहा है? अब हमें तो ये लग रहा है कि ये अचानक लड़की उठ के आई है, तो इसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। मानो लैट्रिन या बाथरूम जाना था तो परिवार वालों को जगाना चाहिए या माँ को जगाना चाहिए। भाई बराबर में सो रहे हैं, उनको जगाना चाहिए। स्वेच्छा से अपने आप उठ के चली आई है। तो ये हमें तो ये डाउट हो रहा है कि इनका नंबर जो मिलाया गया है वो नंबर की ही डिटेल्स निकलवा के ही मालूम पड़ पाएगी। क्या नाम है? देवराज, कहाँ के रहने वाले? कमालपुर। क्या घटना हुई? रात 12 बजे से निकली थी घर, 3 बजे मालूम पड़ी। कौन निकली? भाई बहन क्या नाम था? भावना। फिर क्या हुआ? फिर हम देखते आए तो उधर लाया हम पड़ी पाई। किस तरह से आपको सूचना मिली? हम ढूंढते हुए आ रहे थे किसके खेत में? अपने ही खेत में। पाली मुकीमपुर के गांव कमालपुर में एक लड़की की हत्या हुई। किस तरह मामला? अभी मौके पर आए हैं और अगल बगल पता किया गया है, तो मामला थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सही पर कोई चोट वगैरह के निशान? थोड़े से चोट के हैं, खरोंच के निशान है बॉडी पे, तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा। परिवारजनों को क्या देना? परिवारजन किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं अभी वो लोग दुखी हैं, तो हो सके थोड़े समय बाद कुछ क्लियर। क्या नाम है? मेरा नाम जगवीर सिंह, जहाँ जगवीर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत नहर। ये लड़की जो है आज ये सुबह 3 बजे से ये अपने ससुराल से आई, कल या परसों आई दिखाई कल। तो यहाँ की ससुराल है लधुआ, अकराबाद थाने में। कल अपने जैसे एक बताया रहे आज पापा मैं एक और काबर भरवे जाऊँगी कहा जी। तो कल दोपहर इसका देवर से यहाँ छूट गया। आज सुबह लड़की गायब हो गई, तो 3 बजे से ये लोग यहाँ देख रहे और तलाश कर रहे कहाँ गई लड़की। फिर इन्हें सुबह के लगभग कोई 6 बजे करीब इन्हें यहाँ बॉडी मिली। फिर इन्होंने हम पर सूचना करी और एक लड़का गया। फिर हमने एसओ साहब पे यहाँ आया कि देखी, तो भाई एसओ साहब को सूचना करो। फिर एसओ साहब पे पाली सूचना करी, फिर वो यहाँ पुलिस आएगी। अब ये कोई अब पता नहीं है क्या हुआ, कैसे कांड है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।